हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम लास्ट टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को हम द एंड बोलेंगे। बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक बचा है हार्मोन्स और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे बैलेंस डाइट क्या होता है और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ज़्यादातर हार्मोन्स बच्चों किससे मिलकर बने होते हैं? वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ये रिलीज किए जाते हैं ग्लैंड्स से। हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों, जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कौन रिलीज करता है? कुछ ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स किसे बोलते हैं। सो बच्चों, आपको पता होगा कि जो हमारे एडोलसेंस के टाइम पर या फिर प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आते हैं। हमारी डेली लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट होती है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के चेंजेस आएंगे। सो बच्चों, हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। जो तरह तरह के हमारी बॉडी में बदलाव होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, कि आपने जैसे देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। बहुत अच्छे तरह से हमने डिस्कस किया था। सो बच्चों, उसको भी आप ज़रूर से देखें। चेंजेस विच ऑकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। तो हमने देख लिया कि हार्मोन्स का काम क्या है कि कंट्रोल करना। बच्चों, कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कंट्रोल में चीज़ें रहेंगी तो अच्छे से और स्मूथली काम करेंगी। उनका फंक्शन जो है वो अच्छी तरह से होगा, इफ़िशियंट होगा। और इन चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो बच्चों, केमिकल सब्सटेंसेस हैं हार्मोन्स, एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। सो बच्चों, ग्लैंड्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी में तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज करने के लिए इन ग्लैंड्स का रोल होता है। सो हम देखते हैं कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं। सो ग्लैंड्स बच्चों दो तरह की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हमने यहाँ पर बच्चों लिखा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करती है। हमने ये नहीं लिखा कि यहाँ पर हार्मोन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी रिलीज करती है। एक्चुअली बच्चों, ये टर्म जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन से रिलेट किया जाता है, तो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को क्यों नहीं बोलते? हार्मोन्स ये सिक्रीट करती है, वो भी सिक्रीट करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जैसे सलाइवा हो गया और फिर बाइल डक्ट और कुछ ऐसे एंजाइम्स हो गए जो रिलीज करती है। लेकिन बच्चों, ये जो सब्सटेंस होते हैं लुब्रिकेशन के काम में आते हैं, एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन के काम में आते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, हम ये नहीं बोल सकते डायरेक्टली कि ये हार्मोन्स रिलीज करती है। जब हम हार्मोन्स की बात करेंगे तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। सो हमने यहाँ पर इसीलिए लिखा बच्चों कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से सिक्रीट ना हो करके ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये सिक्रीट करती हैं। सो बच्चों, हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे बोलते हैं। सो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड नो ट्यूब। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, मतलब इनमें डक्ट नहीं होता। किसी चीज़ में यदि लेस लगा हुआ है मतलब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, डक्ट प्रेजेंट नहीं है। यूजेस ब्लड एज अ मीडियम। और ये जो ग्लैंड है बच्चों, ये किसका यूज करती है? सो बच्चों, ये ब्लड को एक मीडियम की तरह यूज करती है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड एज अ मीडियम का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि मान लीजिए अगर किसी सब्सटेंस को सिक्रीट करना है, मान लीजिए किसी भी हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड ने रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने कुछ सिक्रीट किया, अब उसे पहुंचाना है, तो इनमें डक्ट्स तो होती नहीं है, प्रॉपर ट्यूब तो होती नहीं है। सो बच्चों, ये ब्लड का सहारा लेती हैं और ब्लड के थ्रू ये सारी चीज़ों को पहुंचाती हैं। ब्लड एक तरह का यहाँ पर क्या करता है बच्चों? एक तरह का ट्रांसपोर्ट का मीडियम एक तरह से ये वर्क करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज एक तरह का एक मिक्स्ड टाइप का ग्लैंड है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, थायराइड और पैनक्रियाज, ये हम इसके एग्जाम्पल्स देख लिए। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम डक्ट बोलते हैं।
जैसे आपने देखा होगा बच्चों, एसी का डक्ट यानी एसी की जो पाइप होती है, जो भी एक तरह का पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, हम उसे ट्यूब बोलते हैं या फिर डक्ट बोलते हैं, जो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करे। इसमें भी बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती हैं। यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट होती है, हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डक्ट। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम डक्ट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चों सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। सलाइवरी ग्लैंड में किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती और ये ब्लड का यूज़ नहीं करता अपने सलाइवा को पहुंचाने के लिए, एक तरह से रिलीज करने के लिए। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि बच्चों आप जब ज़्यादा देर तक बोलते हैं तो आपके मुंह में सलाइवा जो है बनने लगता है, या फिर आप नॉर्मल भी आप चुप भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं सलाइवा आपके माउथ में बनेगा। तो ये बच्चों इसमें एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। ये सलाइवा एक तरह का डाइजेशन में भी काम करता है और लुब्रिकेशन में भी काम करता है। हमने यहाँ पर बताया था आपको बच्चों कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन के लिए काम करती हैं। वो उनको हार्मोन्स से हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते। तो नो ब्लड यूज्ड एज अ मीडियम, इसमें कोई भी मीडियम जो है वो इसमें बच्चों ब्लड का एक तरह से मीडियम के रूप में यूज़ नहीं होता है। इसमें ब्लड को मीडियम नहीं माना जाता, मतलब मीडियम का काम नहीं करता। ब्लड की मदद यहाँ पर नहीं ली जाती। किसी भी चीज़ को पहुँचाना है तो बस डायरेक्ट ही यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले कोई ग्लैंड पहुँचाएगी अपना सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्लड में और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगी। इसमें ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। ये जहाँ पर अगर है वहीं पर ये डायरेक्ट सिक्रीट कर देगी और ये वहाँ पर अपना काम करने लगेगी। इसके बारे में और सारी चीज़ें हम हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। मतलब कि हमारी बॉडी में जब रिप्रोडक्टिव फंक्शंस स्टार्ट होंगे तो उसमें हार्मोन्स का क्या रोल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, हम इसके बारे में समझते हैं। जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो एक पार्टिकुलर बॉडी साइट में पहुँचते हैं। इसका मतलब हुआ टारगेट साइट। एक पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट तक पहुंचते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर बॉडी के किसी जगह पर वो पहुंचते हैं, जिसे हम टारगेट साइट बोलते हैं। टारगेट साइट का मतलब हुआ कि मान लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसने हार्मोन्स को रिलीज किए ब्लड में, ब्लड से वो हार्मोन ट्रैवल करते हुए एक दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुंच गया, तो ये दूसरी जगह है बच्चों, इसे हम टारगेट साइट बोलेंगे। टारगेट साइट का मतलब हुआ बच्चों कि जो हार्मोन्स है जिस जगह पर उसे काम करना है, जिसके लिए काम करना है, उस जगह को उसने टारगेट साइट के रूप में बोला है। तो टारगेट साइट वो जगह है जहाँ पर हार्मोन्स का एक्चुअल में काम आता है, मतलब हार्मोन्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर पहुँच करके और वहाँ पर चेंजेस को स्टिमुलेट करता है। तो कैसे करता है इसके बारे में हम देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड, यहाँ पर हम लिखेंगे टारगेट साइट। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों टारगेट साइट। ये जो जगह है इसे हम बोलेंगे टारगेट साइट। ये टारगेट साइट कहलाएगी। टेस्टीज एंड ओवरीज सिक्रीट 6 हार्मोन्स। जो टेस्टीज हैं और ओवरीज हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये 6 हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। और इसके बारे में हम आगे यहाँ पर देखेंगे कि टेस्टीज और ओवरीज कैसे हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को स्टिमुलेट करती है या फिर इनिशिएट करती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम 3 स्टेप में बच्चों समझते हैं इसे। बच्चों समझते हैं कैसे काम करता है। तो आप ऐसा समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने आदेश किया, या फिर कह सकते हैं कि स्टिमुलेट किया टेस्टीज को और ओवरीज को। टेस्टीज को आदेश किया कि आप टेस्टोस्टेरोन रिलीज कीजिए मेल्स में, ओवरीज को आदेश किया कि ओवरीज आप एस्ट्रोजन रिलीज कीजिए। ये दोनों 6 हार्मोन्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर इनके कारण रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है, एक तरह से मदद होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने सबसे पहले क्या किया कि आदेश किया हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। तो टेस्टीज ने टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज ने एस्ट्रोजन को रिलीज किया, और इस तरह से पहला स्टेप बच्चों पूरा हुआ। हार्मोन्स जो हैं वो कहाँ पर आने लगे, वो ब्लड में आ गए। ब्लड में जब वो आ गए, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम का मतलब कि आर्टरीज में आप समझ सकते हैं कि जो ब्लड जहाँ पर फ्लो होता है। एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। अब ब्लड में आ गए बच्चों। अब जब ब्लड में आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, ब्लड में ट्रैवल करते करते वो टारगेट साइट तक पहुंच गए जहां पर काम करना है। इसके बाद जब टारगेट साइट पर पहुंच गए, जब हार्मोन्स
वहाँ पर पहुँच गए, आप पाएंगे बच्चों कि वहाँ पर चेंजेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। चेंजेस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में शो होने लगेंगे, आपको दिखने लगेंगे। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट वनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी वनसेट होगी, यानी वनसेट का मतलब कि शुरुआत होगी, जब भी प्यूबर्टी का शुरुआत होने लगेगी, जब भी प्यूबर्टी की शुरुआत होगी तो ये हार्मोन्स उसी टाइम पर रिलीज होंगे। ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन्स जो हैं, सेक्स हार्मोन्स, ये पहले रिलीज़ होंगे। हार्मोन्स तो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से रिलीज़ होते हैं, लेकिन ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये खास तौर पर प्यूबर्टी की शुरुआत में ही रिलीज़ होते हैं। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। इस चीज़ को बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्यूबर्टी के टाइम पर ही सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में धीरे धीरे सीक्रेट होने लगते हैं और हमारे बॉडी में चेंजेस उन्हीं के कारण फिर होते हैं। सो हमने यहाँ पर अभी तो एक तरह से थ्योरी के टाइप में समझा, अब हम इसे थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से समझते हैं या फिर एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पर आप ऐसा समझिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं कि तो बच्चों इसे हम थोड़ा क्रिएटिव तरीके से समझते हैं और हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रही है। तो आप बच्चों ऐसा समझिए कि ये कोई पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये पी फॉर पिट्यूटरी, आप एक ग्लैंड समझ लीजिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसने आदेश किया टेस्टीज और ओवरीज को आदेश किया कि आप हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज कीजिए। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, हार्मोन्स जो हैं उन्हें रिलीज किया। पिट्यूटरी ने आदेश दिया टेस्टीज और ओवरीज को कि आप हार्मोन्स रिलीज कीजिए, अपने अपने हार्मोन्स रिलीज कीजिए। इन्होंने हार्मोन्स रिलीज किया। अब जब हार्मोन्स रिलीज किया तो कहाँ पहुँचे बच्चों, वो पहुँच गए ब्लड में। ये हमने एक तरह से कह सकते हैं कि एक आर्टरी बनाई है, आपको समझाने के लिए एक ब्लड वेसल हमने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं BLOOD, यहाँ पर हम बच्चों ब्लड लिख दिए। तो जब हार्मोन्स ब्लड में आ गए, जब ये हार्मोन्स ब्लड में आ गए तो ये कहाँ पहुँच गए बच्चों, ये ट्रैवल करके, यहाँ पर हम ट्रैवल लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर याद रहे। जब हार्मोन्स ट्रैवल करके ब्लड में आ गए, ब्लड से ट्रैवल करके ये बच्चों पहुँच गए अपने दूसरी जगह, यहाँ पर हम बोल सकते हैं T फॉर टारगेट साइट, इसे हम लिखेंगे टारगेट साइट। अब जब टारगेट साइट पर ये हार्मोन्स पहुँच गए, जब ये पहुंच गए वहाँ पर, तो इन्होंने अपना जो है काम करना शुरू किया। और जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया बच्चों, चेंजेस को काफ़ी तरह के हमारी बॉडी में, एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरह से चेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में, काफ़ी तरह के चेंजेस जो हैं इन्होंने लाने शुरू कर दिए। इन्हें हम एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, तो इसे हम बस यूं ही लिख दिए हैं कि ये तरह तरह के, आप समझ लीजिए एक तरह से कि ये चेंजेस हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ को याद रखने में आसानी हो। तो इसे हम बच्चों लिख देंगे चेंजेस, यानी जो हमारी बॉडी में चेंजेस जो हैं वो दिखने लगेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे पिट्यूटरी ने स्टिमुलेट किया टेस्टीज और ओवरीज को, टेस्टीज और ओवरीज ने हार्मोन्स रिलीज किया, हार्मोन्स जब रिलीज किया तो ब्लड में आ गए, ब्लड में पहुँच करके ये फिर बच्चों ट्रैवल करके टारगेट साइट पर पहुँचे। और टारगेट साइट के बाद जब इन्होंने यहाँ पर अपना काम करना शुरू किया तो हमारी बॉडी में चेंजेस जो है वो दिखने लगे। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पहले हार्मोन्स कहीं और रिलीज होंगे, ये हार्मोन्स जो हैं वो डायरेक्ट ही ब्लड में आएंगे। इस एरो का मतलब यही दिखा रहा है कि हार्मोन्स सीधे ब्लड में आ गए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों कोई भी अपना सिक्रीशन करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर कोई भी सिक्रीशन करती हैं बच्चों तो ये ब्लड के थ्रू ही करती है। यहाँ पर कोई भी ट्यूब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब ट्यूब का काम ही नहीं है, ये डायरेक्ट ही ब्लड में, ये डायरेक्ट ही अपने ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। सो बच्चों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों और भी हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम समझेंगे कि हार्मोन्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किस किस तरह के हार्मोन्स हैं, उनके क्या नाम हैं, और हम थोड़ा सा बैलेंस डाइट के बारे में भी देखेंगे ताकि हमारे ये चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। सो आई होप आपको बच्चों ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए बच्चों, हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं आगे। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आगे आएंगी बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी बच्चों। सो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है बच्चों, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।